इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब बच्चों यहां से कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज किसमें थे, जो चार्ज कौन से थे, स्टैटिक चार्ज, कौन से थे, स्टैटिक चार्ज से रिलेशन है इलेक्ट्रिक का मतलब। और डाई का मतलब बच्चों आपको पता ही होता है टू, डाई का मीनिंग टू, और पोल का मतलब है दे आर अरेंज एट टू पोल्स। पोल, पोल ये पोल है कि दो स्टैटिक चार्ज क्यों होंगे, दो पोल पे होंगे, दोनों क्यों होंगे, इक्वल एंड अपोजिट दो। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है बेटा, एक ऐसी अरेंजमेंट है, ये इस तरह से एक अरेंजमेंट जिसमें एक तो होगा प्लस क्यू चार्ज और एक होगा माइनस क्यू चार्ज। मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो बेटा ये मान लीजिए ये है ए पर और ये है आपका बी पर और ये इनका सेंटर पॉइंट है बेटा ओ। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये क्या होगा, दैट इज 2a। कितना बेटा, 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या लिखेंगे, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट, या फिर ये लिख दो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ए पेयर ऑफ, पेयर क्योंकि पेयर तो होगा ही, 3 है तो -3 पावेगा, 4 है तो -4 पावेगा, दोनों चार्ज क्यों होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, इसीलिए पेयर में बोला है। बिकॉज पेयर में क्या होता है बेटा, एक मेल और एक फीमेल ऐसे काउंट होता है ना, पेयर होती है वो। तो ये हमने किया है कि भाई एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट, क्या लिखो बेटा, देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ए पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड, यस, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस separated by small distance, separated by small distance, ठीक है। तो दैट अरेंजमेंट, या फिर आप ये कह दो एन अरेंजमेंट इन विच टू चार्ज बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, याद रखना है बेटा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, दोनों के होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए डाइपोल, बेटा नेट चार्ज ऑन ए डाइपोल, बेटा एक डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, देखना इधर तो प्लस क्यू है बेटा और उधर माइनस क्यू है, तो कितना बेटा, 0। याद रखना है कि डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। लेकिन यह कितना है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस के बीच में। तो बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब मान लो ये डाइपोल है, तो डाइपोल के कितने चार्ज है, 2 है, तो डाइपोल के कारण फील्ड भी तो होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड। भाई डाइपोल के चारों तरफ क्या मिलेगी, फील्ड मिलेगी, जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता हो। तो इसका देखो ये रहा प्लस का था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहां से स्टार्ट होंगी, हमने पढ़ रखा, इससे पहले टॉपिक था फील्ड लाइन्स कहां से स्टार्ट होगी, प्लस से कहां जाएंगी, माइनस पे जाएंगी, ये रही, these are start from positive to ऐसे, यस ऐसे बेटा, तो ऐसे बाहर, इससे बाहर निकलेंगे बेटे, नो टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ये आपने पहले पढ़ रखा बेटा कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इससे तो आउटवर्ड, प्लस से क्या होता है हमेशा आउटवर्ड, और माइनस में क्या होता है बेटा, इनवर्स। ये क्या होती है बेटा, फील्ड लाइन्स। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड, क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल फील्ड। आया समझ में। तो डाइपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, बोथ आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब सुनो बेटा, यदि मैं बोलूं आगे डेफिनेशन आइडियल डाइपोल की, किसकी, आइडियल डाइपोल या सोल्ट डाइपोल, बेटा कौन सा, सोल्ट डाइपोल। नाम से पता लग रहा है आपको, लग रहा है या ये रहा शब्द सोल्ट, सोल्ट का मीनिंग क्या होता है, छोटा। अरे बेटा ये कंडीशन ये रही कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
डाइपोल जोड़ कौन सा बेटा, आइडियल, कंसिस्ट ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय, बस इसकी जगह ना वेरी स्मॉल लगा दो, वेरी स्मॉल। यदि बेटा या क्या होता है कि आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल वो होता है जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ज्यादा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज इज मैग्नीट्यूड लार्ज, चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, लार्ज एंड वेरी स्मॉल सेपरेशन, वेरी स्मॉल सेपरेशन, ये इसको बोलते हैं आइडियल। समझ गए मेरी बात, आइडियल वो होगा जिसमें क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज, चाहे एक बार ना बोलो आप लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ना बोलो, बट ये कह दो कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वे उनके बीच में दूरी क्या बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से उनको क्या नाम दिया जाता है, आइडियल या शॉर्ट। अब बेटा डाइपोल फील्ड, अगला जो टॉपिक है बेटा डाइपोल फील्ड, डाइपोल फील्ड अभी मैंने कराया है आपको, ये रहा डाइपोल के चारों तरफ द स्पेस अराउंड ए डाइपोल अप टू विच इट कैन शोज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। भाई ये एक डाइपोल के चारों तरफ वही तो स्थान है, समझ गए ना, क्या लिखोगे, एंड क्या लिखोगे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ का स्पेस जहां तक वो क्या कर सकता हो, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता हो किसी दूसरे चार्ज को, ठीक है, इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। तो नेक्स्ट है बेटा डाइपोल फील्ड क्या है, द स्पेस, यस द स्पेस अराउंड ए डाइपोल, अराउंड ए डाइपोल अप टू विच इट कैन शोज, अप टू विच it can show force of interaction, it can show force of interaction, ठीक है, जहां तक ये क्या शो कर सकता है बेटा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शो कर सकता है टू अनदर चार्ज, टू ए चार्ज। क्यों लिखा मैंने टू ए चार्ज बेटा, मैंने बात पहले क्या रखी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां चार्ज रख दे तो क्या लगेगा उसका फोर्स, अपने आप चलना चालू हो जाएगा। कल एक हुआ था, न्यूज आ रही थी कहीं करनाल में, कोई कहीं वो लग रही थी मजदूरी कर रहा था लड़का और वो ऊपर चिपक गया, तार होता है, वो फोन लेकर बात कर रहा था, ऊपर चढ़ा तो पकड़ लिया, क्योंकि फोन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझ गए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, तो क्या होगा बच्चों, ये एक पाथ प्रोवाइड कर देता है, क्या कर देगा, पाथ प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से उसकी फील्ड में आ गया, वो फील्ड में अंदर पोल पॉजिटिव है, यदि प्लस होता है किसकी डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये था बेटा, तो आज टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल फील्ड, डाइपोल। अगला जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। क्या बेटा, डाइपोल मूवमेंट। मेरे बेटा डाइपोल मूवमेंट हमेशा ही यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करना हमने डाइपोल मूवमेंट, वो रिप्रेजेंट करना है कैपिटल पी से, किससे बेटा, कैपिटल पी से। और ये क्या होता है, किसी डाइपोल का जो भी चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा ना हमें, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच में सेपरेशन, उनके बीच में बेटा सेपरेशन, ये। और इस वेक्टर का पता क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, प्रोडक्ट है बेटा किस किस का, ये देखो ना यहाँ, ये प्रोडक्ट है किस किस का, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑफ ए डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन देम। डेफिनेशन सिंपल क्या लिखेंगे, डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड, द डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड the dipole moment is defined as the product of किस किस का बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ यस मैग्नीट्यूड ऑफ यस बेटा आइदर ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन दैम, एंड separation between that is called dipole moment, ये dipole moment है। और it is a
कौन सी क्वांटिटी है बेटा ये? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो क्या भी बोला बेटा मैंने, P बराबर है क्या इंटू 2a, क्या इंटू 2a। ये लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो नहीं तो आगे लिख दो। अब सुनो बेटा, ये 2a क्या है? अभी मैंने बताया था, अरे बेटा ये डाइपोल है, ये डाइपोल है जिसमें एक चार्ज यहाँ होगा प्लस क्या हो, और एक चार्ज यहाँ होगा बेटा माइनस क्या हो, और ये क्या होगा बेटा सेंटर और इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो कितनी थी? 2a था। दूरी है 2a, एरिया नहीं है, कभी कुछ और समझ लो आप, एरिया नहीं है, 2a डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। समझ गया? अब इसका मतलब यहाँ से अलग कितना रह गया बेटा? ए, अरे सारा 2a तो आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बेटा ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डाइपोल होता है। तो डाइपोल मूवमेंट जब वेक्टर है तो डायरेक्शन किससे देंगे? डायरेक्शन देनी है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे मैग्नेटिक फील्ड चलेगी ना, वहां बार मैग्नेट आवेगी, वहां मैग्नेटिक मूवमेंट आवेगा। डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, उल्टा चलेगा, सेम चलेगा, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ा है। तो यहाँ डायरेक्शन क्या आएगी इसकी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? यस, डायरेक्शन आएगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। एंड यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी? यूनिट क्या बनेगी? चार्ज की तो बेटा कूलाम, और आगे क्या है? डिस्टेंस है, एरिया नहीं है वो, तो कूलाम मीटर। क्या बनी बेटा? कूलाम मीटर। ये डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा बेटा? सिंपल डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा? चार्ज का तो 80 और डिस्टेंस का L, तो क्या बना? M0 L1 T1 एंड A1। ये आ जाएगा बेटा डायमेंशन। क्लियर है? ये डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये है बेटा आपका डाइपोल मूवमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो याद रखना है, यदि कोई आपसे पूछ रहे कि पूरे डाइपोल पे चार्ज कितना है तो क्या आएगा? 0। यदि मैं बोलूं आपको भाई ये डाइपोल है जिसका चार्ज है 3 माइक्रोकूलम प्लस माइनस, तो इसका मतलब है आपने राइट हैंड में क्या लेना है? प्लस, और लेफ्ट में क्या लेना है? माइनस। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल क्या लेना है? राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस। तो बेटा ये जो है ये क्या बन जाएगा? ये मान लीजिए ये आ गया, ये आपका है कितना है? 3 माइक्रोकूलम, हमारी इधर कितना बेटा? माइनस के 3 माइक्रोकूलम, और ये सेंटर है बेटा। यदि इनके बीच का डिस्टेंस मैं आपको 0.1 मीटर दे दूं तो डाइपोल मूवमेंट बताओ क्या आया इस क्वेश्चन में बेटा? यदि डाइपोल मूवमेंट बताना है, डायरेक्शन बतानी है उसकी, तो डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा? डाइपोल मूवमेंट क्या आता है बेटा? क्या इंटू 2a, क्या इंटू 2a, क्या कितना है बेटा? अरे प्लस माइनस 3 ही लेंगे हम, तो डायरेक्शन को लेनी है हमने, तो क्या जाओगे बेटा? देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बिना वेक्टर लिख के जा रही है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? सब प्लस होता है। तो कहने का मतलब बेटा 3 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 इंटू 2a। 2a कितना है? 0.1 मीटर। मीटर को 0.1 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये यस मीटर में ही है, क्योंकि SI में रखना आपने। कितना है? 0.3 10 की पावर -6। और क्या आ जाएगा? यूनिट क्या बढ़ेगी? कूलाम। क्या है बेटा? कूलाम मीटर। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल आ जाएगा इसका, डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। यहाँ डायरेक्शन क्या आएगी इस न्यूमेरिकल में? फ्रॉम नेगेटिव -3 माइक्रोकूलम टू +3 माइक्रोकूलम, ये डायरेक्शन आएगी इसकी। क्लियर है ना? ये तो आपका डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल से